अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं करीम अहमद और अपने डिजिटल चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, पिछले दिनों एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। एक आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई है और इस पर सब खामोश है। हालांकि आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लेटर इशू किया है, प्रेस नोट इशू किया है, जिसमें उन्होंने मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की गिरफ्तारी की मजम्मत की करते हुए फौरी उनकी रिहाई की मांग की है और उनके साथ साथ बरेली बवाल में जितने लोगों पर एफआईआर हुई है उन सबकी रिहाई की मांग पर्सनल लॉ बोर्ड ने की है और केसेस विड्रॉ करने की मांग भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की है। लेकिन मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब एक बहुत अहम शख्सियत हैं। इनके लिए जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी में और तंजीमों में आवाज़ उठनी चाहिए थी वो हमें देखने को नहीं मिलती। नाज़रीन, हुआ यूँ था, उत्तर प्रदेश में के कानपुर में असल में 4 सितंबर को ईद मिलाद का जुलूस निकला, जिसमें आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लगाने को लेकर विवाद हुआ। कानपुर में कुछ लोगों पर एफआईआर किया गया, केसेस किए गए। आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने पर एफआईआर दर्ज होने की मुखालिफत में मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने 21 सितंबर को एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने बरेली के अवाम को 26 सितंबर को एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करने के लिए कॉल दी। 26 सितंबर को प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें बवाल हुआ। बवाल की वजूहात मुख्तलिफ बताई जा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस ने ज्यादती की और पुलिस जो है तो प्रोटेस्टर्स को धमका रही थी, ढकेल रही थी, जिसकी वजह से वो मुश्तइल हो गए और उन्होंने पथराव किया, जिसके बाद वहां पर तशद्दुद फूट पड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और तमाम प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने जो है तो वहां से भगा दिया। 26 सितंबर को प्रोटेस्ट हुआ और 27 सितंबर को मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को अरेस्ट कर लिया गया और इसके फौरी बाद जो है तो दूसरे दिन मौलाना के घर से पेट्रोल बम बरामद होने की भी पुलिस ने जो है तो तस्दीक की और हथियार मिलने की भी तस्दीक की और मौलाना को 14 दिनों के जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। इसके साथ ही 27 सितंबर को 10 मुख्तलिफ एफआईआर पुलिस ने दर्ज की ये आई लव मोहम्मद के प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर और 2000 से जायद लोगों पर कार्रवाई की गई अब तक, जिसमें एक मुलजिम का इनकाउंटर भी पुलिस ने कर दिया है। यानी ये भारत जैसे अजीम जमहूरी मुल्क में एहतजाज करने वालों की बात को इस तरीके से आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाना इंतहाई शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है तो सरकार के इशारों पर बहुत जुल्म कर रही है, ऐसा देखने में आ रहा है। मौलाना पर केसेस करने के बाद, उनको अरेस्ट करने के बाद पुलिस यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि मौलाना के रिश्तेदारों के घर तक पुलिस ने बुलडोजर कर दिए। मौलाना के 2 बेटियों के यानी दामादों के घर को बुलडोजर लगा दिया गया। मौलाना की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, वो एक बड़ी शख्सियत है, अहम शख्सियत है। उनको इस तरीके से अरेस्ट कर लिया जाना और उनके खिलाफ मनगढ़ंत केसेस दर्ज कर दिए जाना, उनके घर से पेट्रोल बम बरामद होने की बात की जाना, ये इंतहाई गलत बात है। इसके साथ साथ एक और अपडेट निकल कर आई है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एक बंद की कॉल दी थी, जो कि 3 अक्टूबर को भारत बंद होना था। लेकिन अभी आज 1 अक्टूबर को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 अक्टूबर का अपना भारत बंद वापस ले लिया है। उसकी वजह पर्सनल लॉ बोर्ड ने बताई है, आने वाले 1 हफ्ते में मुख्तलिफ त्यौहार आ रहे हैं तो ये भारत बंद कैंसिल किया जाता है। लेकिन इसके पीछे भी दरअसल ये ऐसा लग रहा है कि आई लव मोहम्मद के प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं मुल्क भर में, इसी के मद्देनजर रखते हुए पर्सनल लॉ बोर्ड कहीं ना कहीं पीछे हटा है। वक्फ बोर्ड के लिए बंद बंद बुलाए जाने में कहीं लोग जो है तो आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर बाहर ना निकल जाए और कोई बवाल ना हो जाए। प्रोटेस्ट करने के लिए जो तरीक़ेकार अपनाया जाता है वो हमारे पास देखने को नहीं मिल रहा है। प्रोटेस्ट हर हाल में पुरअमन होना चाहिए। पुरअमन प्रोटेस्ट करने की कॉन्स्टिट्यूशन में इजाजत है कि प्रोटेस्ट हर कीमत पर पुरअमन होना चाहिए। प्रोटेस्ट मार खाकर एहतजाज करना, इसका नाम प्रोटेस्ट है। पुलिस भले लाठीचार्ज करे, पुलिस आप कर आंसू गैस छोड़े, पुलिस भले जो करना है करे, पुलिस चाहे गोली चला दे, प्रोटेस्टर अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए, उसे एहतजाज कहा जाता है। और अब ये प्रोटेस्ट हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कर रहे हैं, तो वो प्रोटेस्ट की एक अलग छवि होनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर किए जाने वाला प्रोटेस्ट पुरअमन होना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। तो उनके नाम पर प्रोटेस्ट जब हम कर रहे हैं तो उससे किसी और को तकलीफ ना हो, हम सरकार को मैसेज देना चाह रहे हैं, तो हमें पुरअमन एहतजाज करना चाहिए
और कोई भी एहतजाज, किसी भी इशू के लिए अगर एहतजाज कर रहे हैं तो वो पूरा अमन होना उसका लाजमी है। अगर प्रोटेस्ट में तशद्दुद होता है तो प्रोटेस्ट कॉल करने वालों पर केसेस होते हैं, कार्रवाइयाँ होती है, फिर अगले बार कोई और हिम्मत नहीं कर पाता है, कोशिश नहीं कर पाता है इस तरीके के प्रोटेस्ट करने की। आज मौलाना तौकीर रजा साहब के साथ वही हुआ। उन्होंने प्रोटेस्ट कॉल दी थी, प्रोटेस्ट में हंगामा हो गया, मौलाना के प्रॉपर्टी सीज कर ली गई, मौलाना पर केसेस कर दिए गए, मौलाना के अहल खाना के, मौलाना के रिश्तेदारों के घरों को बुलडोजर लगा दिया जा रहा है। अब ये बात और कहाँ तक जाएगी पता नहीं, कितने दिनों तक मौलाना को जेल में रखा जाएगा और कौन कौन सी दफा उन पर लगाई जाएगी, क्या क्या होगा, इसका कोई इल्म नहीं है। सख्ती से अगर हम मौलाना के इस गिरफ्तारी का, अगर मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम जमातें, मुस्लिम दानिश्वर, सियासतदान अगर इसका सख्ती से विरोध करते हैं तो मौलाना की रिहाई मुमकिन हो सकती है। लिहाजा उसके अलावा महाराष्ट्र में भी जो है तो माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने हैं 3-4 महीनों में, दिसंबर जनवरी में इलेक्शंस होने हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में किसी ने जो है तो शरारत के तौर पे, अहमदनगर जो आज का अहलिया नगर है, पहले का नाम अहमदनगर, अहलिया नगर के जो है तो रोड पर किसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख दिया रंगोली से। उसको देखकर जाहिर है मुसलमान मुश्तिल हो गए, उन्होंने एहतजाज किया, पुलिस मौके पर पहुंची। जिसने लिखा था वो कोई गैर मुस्लिम खातून थी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, ऐसी इत्तलात है। उसके शौहर को भी गिरफ्तार किया गया। इसके बावजूद जो है तो नौजवान वहां पर एहतजाज करते रहे, एहतजाज को लाठीचार्ज करना पड़ा और बड़ा हंगामा वहां पर भी जो है तो हुआ है। 30 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आज वीडियो रिकॉर्ड करने तक और कितने लोगों पर कार्रवाई की गई इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। हालांकि जिस दिन बवाल हुआ उस दिन तक कुल 30 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। तो प्रोटेस्ट वहां पर भी, बरेली में भी जो है तो हमारा पुरअमन नहीं हुआ। उसकी वजूहत कुछ भी हो सकती है। हो सकता है किसी ने आपको मुश्तिल करने की कोशिश की हो, अहलिया नगर में भी किसी और ने मुश्तिल करने की कोशिश की हो, लेकिन प्रोटेस्टर्स को जो है तो मुश्तिल नहीं होना होता है। हर हाल में अमन बरकरार रखकर प्रोटेस्ट किया जाता है। बहरहाल एक और बहुत अहम गिरफ्तारी हुई है पिछले दिनों। लद्दाख में जो है तो सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। सोनम वांगचुक अपने राज्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वो जो है तो ज्यादातर पद यात्रा और उपवास जैसे आंदोलन करते थे। उनकी डिमांड थी कि बीजेपी ने जो है तो हुकूमत में आने से पहले वहां पर एक वादा किया था लोगों से कि अगर बीजेपी की वहां पर हुकूमत बनती है तो लद्दाख को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, 6ठी शेड्यूल में उसको डाला जाएगा। 7 साल हो गए हैं बीजेपी की सरकार है वहां पर, इसके बावजूद उसको स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया और ना ही उसे 6th जो शेड्यूल में डाला गया। इसी बात को लेकर वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। उनको जो है तो गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर एनएसए लगा दिया गया। ये इंतहाई जो है तो शर्म की बात है। हालांकि ये एनएसए जो है तो उन पर लगाने की वजह असल ये है कि प्रोटेस्टर्स ने जो है तो बीजेपी के ऑफिस पर हमला कर दिया और बीजेपी के ऑफिस को जला दिया गया। पिछले दिनों हमने न्यूज में देखा, लद्दाख के लेह में आंदोलनकारी जो है तो बीजेपी के दफ्तर में घुस गए और उन्होंने उसे आग के हवाले कर दिया। यहाँ पर बीजेपी के ईगो को ठेस पहुंची कि ये अवाम जो है तो अब हमारे दफ्तर तक पहुंच गई। तो जो उस आंदोलन के रोहे रवा थे, सोनम वांगचुक, इनको जो है तो गिरफ्तार करके इन पर एनएसए लगा दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी ये अब नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा लायक हो गए, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि ये एक बहुत अजीम शख्स है, इनका बहुत बड़ा जो है तो योगदान है हिंदुस्तान के चेंजेस के अंदर। ये खुद जो है तो सोनम वांगचुक ये एक इंजीनियर भी हैं, इनोवेटर भी हैं, एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट भी हैं। एजुकेशन में इन्होंने बहुत सी एजुकेशन पॉलिसियों में बहुत से बदलाव इनके कहने पर लाए गए हैं। ये एक बहुत ही एजुकेटेड और एक काबिल आदमी है। ये अभी तक इन्होंने कई अवार्ड ये हासिल कर चुके हैं, ये इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड भी इन्हें दिए गए हैं। और ऐसे शख्स को जो है तो कौमी सलामती के लिए खतरा बताया जाना ये बहुत ही शर्म की बात है। अवार्ड जो इनको मिले हैं उसमें रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेस, ये 2016 में इनको अवार्ड मिला। इसके अलावा इंटरनेशनल टेरा अवार्ड 2016, इसके बाद जो है तो रोमन मैक्सेस अवार्ड 2018, अशोका फेलोशिप, इसके अलावा ग्रीन टीचर अवार्ड। इस तरीके के कई बड़े बड़े अवार्ड, इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड सोनम वांगचुक को अभी तक दिए गए हैं। और ये एक बेहतरीन और एक एजुकेटेड पर्सन है। और ऐसे शख्स को एनएसए लगाना ये असल में बदले की राजनीति है बीजेपी की। क्योंकि आंदोलनकारी बीजेपी के दफ्तर तक पहुंच गए और उन्होंने बीजेपी के दफ्तर को जला दिया, तो यहाँ पर बीजेपी के अहंकार को ठेस पहुंची और अपने अहंकार की जो है तो सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए
इतनी बड़ी कार्रवाई जो है तो सोनम वांगचुक के पर की गई है, जो कि सरासर नाइंसाफी है और ये सत्ता का गलत इस्तेमाल है, पावर का इंतहाई गलत इस्तेमाल है। ऐसे एक अजीम शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाना, एक एजुकेटेड पर्सन जिन्होंने बहुत से बदलाव इस देश के अंदर लाए हैं ऐसे, और वो क्या उनकी कोई डिमांड गलत नहीं थी। जो वादा बीजेपी ने किया था सत्ता में आने से पहले लद्दाख को जो है तो स्टेट का दर्जा देने का और 6 शेड्यूल में डालने का, वो अभी तक पूरा नहीं किया। उसको पूरा करने की वो आवाज उठा रहे थे, वही मांग कर रहे थे। तो सोनम वांगचुक के लिए भी पूरे देश को आवाज उठानी चाहिए। इस तरीके के अगर एक्टिविस्टों पर, सोशल वर्करों पर, समाज सुधारकों पर कार्रवाई की जाती रही तो आने वाले दिनों में हक और इंसाफ के लिए बोलने वाला कोई नहीं बचेगा और ये हुकूमत जो है तो तानाशाही की तरफ जाएगी, डिक्टेटरशिप की तरफ जाएगी और लोगों के हुकूक को पामाल किया जाएगा, अधिकारों का हनन होगा और फिर जो है तो बहुत संगीन मुल्क में जो है तो हालात पैदा हो सकते हैं। तो सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पूरे मुल्क को आवाज उठानी चाहिए। इसके अलावा बैनुल अक़वामी एक खबर है जो हमारे जज्बात से जुड़ी है, जो गाजा की। गाजा के लिए जो है तो एक बैनुल अक़वामी काफिला, समुद्री काफिला निकला है जिसे फ्लोटिला कहा जाता है। तो ये एक इमदादी सामान लेकर, और जो गाजा के लिए इसराइल ने समुद्री हदूद में जो रुकावटें पैदा की हैं उसकी खिलाफ वर्जी करने के लिए, उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए एक काफिला निकला है, गाजा फ्लोटिला, जिसके अंदर 50 से ज़ायद कश्तियां हैं, समुद्री जहाज हैं और इसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग शामिल हैं। बहुत से मुल्कों के सोशल वर्कर्स, बड़ी बड़ी शख्सियात, एक्टिविस्ट जो है तो इसके अंदर शामिल है इस काफिले में। इसमें शामिल होने वाले मुल्कों में तुर्की, स्पेन, इटली, यूनान, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, अफ्रीका, अमेरिका, आयरलैंड, मेक्सिको, ऐसे कई मुल्कों के जो है तो इसमें एक्टिविस्ट हैं। ये काफिला, ये फ्लोटिला लेकर के निकले हैं समुद्री रास्ते से, जो आज रात में या सुबह सुबह तक गाजा पहुंचेंगे। ये करीब करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी आज की रात इन पर बहुत भारी है क्योंकि इसराइल ने जो है तो इनको गाजा में दाखिल होने से, उसकी हदूद में दाखिल होने से मना कर दिया है और हमला करने का भी उसने जो है तो इंतबा वो किया है, कहा है। और इसराइल हमला कर सकता है। इससे पहले भी जो काफिला, जो फ्लोटिला निकला, उसके ऊपर भी इसराइल ने हमला किया, उनको अरेस्ट कर लिया। इस काफिले पर इसराइल क्या करता है वो देखना है, क्योंकि इसमें बैनुल अक़वामी जो है तो मुल्कों ने बहुत सी इसके अंदर शराकत की है। तुर्की जो है तो इस काफिले की अपने ड्रोन की हिफाजत कर रहा है। इसके अलावा स्पेन के भी जो है तो समुद्री जहाज इस काफिले के प्रोटेक्शन के लिए निकले हैं और दुनिया भर के कई मुल्कों ने इसराइल को तंबी की है कि इस काफिले को वो जो है तो जो बंद किया है इसराइल ने, उसके खिलाफ एहतजाज के तौर पर ये लोग निकले हैं और ये कल सुबह तक काफिला इसराइल गाजा पहुंचेगा अगर सब खैरियत से रहा तो, और ये पहुंचना भी चाहिए। इसराइल पिछले 2 सालों से गाजा में जुल्म के इंतहा कर रहा है। उसने जो है तो ना स्कूल्स को छोड़ा, ना कॉलेजेस को छोड़ा, ना हॉस्पिटल्स को छोड़ा, हर जगह बमबारी करके जो है तो इंसानी जानों का बहुत नुकसान किया और वो वॉर क्राइम का मुर्तकिब हुआ है, जंगी जराइम उसने किए हैं। उसके खिलाफ सख्त कानूनी इकदाम करने की भी यूएन को ज़रूरत है और हम दुआ करते हैं कि ये काफिला जो है तो बखैर वाफियत गाजा पहुंच जाए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज के जो इश्यूज थे इनसे आप किस तरह कनेक्ट करते हैं, इन पर आपका क्या कहना है, ये अपने कमेंट के जरिए आप हमें ज़रूर मुतला कीजिए और कुछ सुझाव भी अगर देना है तो आप अपने कमेंट्स के जरिए दे सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।